मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी उम्मीदवार, दावेदार व प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। और इसी संबंध में आज हम आए हैं बांडा विधानसभा में, जहाँ पर हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं एक प्रबल दावेदार से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज समय दिया अपनी बात बांडा विधानसभा के विकास के लिए रखने की। सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। मेरा बहुत छोटा सा परिचय है। मेरा नाम सुनील जैन है जी। मैं अभी वर्तमान में वार्ड क्रमांक 22 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा हूं। मेरी शिक्षा BA कंप्लीट है, PGDSC कंप्लीट है और सतत लगभग मैं राजनीतिक क्षेत्र से 20 साल से जुड़ा हूं। अब सर, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कारण आपको महसूस हुआ कि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। लगभग मैं 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र में से जुड़ा हूँ जी। 2-3 चुनाव में मैंने कई सम्माननीय व्यक्तियों का साथ दिया है जी। मैंने देखा है कि हाँ, इनका साथ देने से क्या बांडा विधानसभा का विकास संभव है, यही सोच लेके मैंने उनका साथ दिया था जी। हमने देखा कि लगातार उनका साथ देने के बाद भी बांडा विधानसभा कहीं से किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि मुझे भी बांडा विधानसभा क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व, विचार और अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, अपनी विकास की सोच को लेकर बांडा विधानसभा की जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए और मुझे अपने विकास के मुद्दों की बात रखना चाहिए। इसी सोच के साथ मुझे बांडा विधानसभा को एक बेहतर, खूबसूरत और एक समृद्ध बांडा विधानसभा बनाना है और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं बांडा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में उतरा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक प्रबल दावेदारी कर रहे हैं बांडा विधानसभा क्षेत्र से, तो आप मूल रूप से जनसंपर्क भी कर रहे होंगे। तो इन जनसंपर्क के दौरान आपको जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं सुनने को मिली जो वो रोजाना सामना करते हैं जिसका? देखिए, लगभग मैं बांडा विधानसभा क्षेत्र में सतत संपर्क में हूँ जी। प्रत्येक समस्याओं से, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की धार्मिक हो, हर विषय से मैं जुड़ा हूँ। जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मुझे पता है, 20 साल से मुझे अनुभव है कि बांडा विधानसभा में किन विषयों पर विकास अधूरा है जी। और वो विषय मैंने अपने एक बायोडाटा के रूप में, अपनी जानकारी पत्र के रूप में अपने बांडा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को दे रहा हूँ कि मेरी ये प्रथम योग्यता है। योग्यता के बाद मेरा ये विकास की सोच है, बांडा विधानसभा विकास की सोच की प्राथमिकता है और इन प्राथमिकताओं सर्वप्रथम स्वास्थ्य में जिस प्रकार से निरंकुशता चल रही है क्षेत्र में, किस प्रकार की निरंकुशता इस प्रकार की है कि मरीज अस्पताल जाता है, आपको पता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, लगभग उसको डॉक्टर नहीं मिलता जी। नर्स द्वारा डॉक्टर बुलाए जाते हैं और आप ये मान के चलिए कि मरीज को देखे बिना ही या देखकर उसको रेफर कर दिया जाता है। उसकी दवाई या उसकी जो प्राथमिक उपचार है उसको उससे नहीं जोड़ा जाता। लगभग मैंने अपनी बांडा विधानसभा के अस्पतालों में देखा है कि चाहे महिला डिलीवरी का विषय हो या अन्य विशेष परिस्थितियों में या एक्सीडेंट के विषय में, कहीं भी किसी व्यवस्था में अगर मरीज आता है तो उसको सागर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ उसकी विशिष्ट या विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उसको नहीं दी जाती। ये उसकी स्वास्थ्य विभाग की निरंकुशता है और इस पे अच्छी नहीं है। और इस पर अभी जो हमने पूर्व में और वर्तमान में भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनने अभी तक कोई ना तो गौर किया है, ना उनकी निगरानी रही है। किसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग पर निरंकुशता की स्थिति है जी। सर, अब देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र बांडा में शिक्षा की सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें जी, स्कूल भवन लगभग आप क्षेत्रीय ग्रामीण स्तरों में जाएं, टूटे फूटे भवन डले हैं, जर्जर अवस्था में हैं। हम आपको दिखा दें यथास्थिति। सरकार से हमने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जिला कार्यालय के माध्यम से मांग भी की हमने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कि जितने भवन टूटे फूटे हैं, जर्जर है, प्लास्टिक उखड़ रहा है, बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर प्लास्टर गिर रहा है, तो उनकी व्यवस्थाएं करें, उनको पुनः निर्माण करवाएं, स्कूल में सही समय से लगे।
शिक्षक सही समय से अपना उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, क्योंकि सरकार उनको 70 से 80 हजार रुपए देता है जी। और उन 70-80 हजार रुपए में कि आपने 6 घंटा आप अपनी ईमानदारी से आप अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, नहीं देते। फिर उसके बाद मध्याह्न भोजन हो गया, बच्चों को 5वीं से 8वीं क्लास में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो है, 1ली से 5वीं क्लास में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, उसमें अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इसमें भी हमने अपना विषय रखा है कि इसमें सतत निगरानी होगी और मैं इस विषय को पूर्णतः सुधार करने के पूरे प्रयास करूंगा पूरी बंडा विधानसभा जनता के साथ। फिर उसके बाद आप स्कूल भवन हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा भी आप देख के चलिए, बंडा विधानसभा में सबसे, या मध्य प्रदेश में या हर जगह पूरे देश पशुधन में, पूरे देश में ये पशुधन सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित है। मेरी ये सोच है कि लगभग मेरे अपने बंडा विधानसभा में अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण करवाए मैं प्रयास करूंगा और उन गौशालाओं में उन पशुओं के संरक्षण और संवर्धन की पूरे प्रयास और पूरी योजना है मेरे पास। उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी दी जाएंगी, उनको भरपूर पोषण आहार दिया जाएगा, उनको सारी व्यवस्थाएं जो एक व्यक्ति के तौर पे, उसी तरह उनके पास भी मनुष्य जीवन के हिसाब से उनके पास भी सारी व्यवस्थाएं मैं उनको सब देना चाहता हूँ। सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है पूरे मध्य प्रदेश में कि जो गोवंश है वो रोड पर यूं ही घूमता रहता है, जिसके चलते कई बार दुर्घटना के भी वो शिकार हो जाते हैं। गोवंश को भी हानि पहुंचती है और मनुष्य की जान को भी क्षति पहुंचती है। तो इसके लिए आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले क्रम में आप आ जाइए, हमारे अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। बिल्कुल सर। बंडा विधानसभा आप ये मान के चलिए कि विपक्ष में है जी। कांग्रेस का कभी विधायक, कभी भाजपा का विधायक, ये चलता है बंडा विधानसभा। वो विधायक भी अपना जेब भरते हैं, कुछ नहीं करते। बंडा विधानसभा के विकास की उनकी कोई सोच नहीं है। अभी वर्तमान विधायक देख लो, किराए के मकान में रहते थे, आज करोड़ों की संपत्ति हो गई, कहां से हो गई? और आप हर बार जनता से यही कहते हो कि हम विपक्ष में हैं, सरकार हमारी सुनती नहीं है, कर्मचारी अधिकारी सुनते नहीं, तो आपके पास इतनी संपत्ति अर्जित कहां से हो गई? दूसरी बात, अन्नदाता किसान जितनी पीड़ित है, उसको फसल बीमा, ओलावृष्टि, उसमें भी सूखा, हाँ उसमें सूखा की स्थिति है, समय से उनको खाद्य व्यवस्थाएं नहीं मिलती, राशन वगैरह, वो कीटनाशक हैं या उनको उर्वरक खाद हैं, उनको समय से नहीं मिलता। तो इसमें भी संबंधित जो जनप्रतिनिधि है उसकी निरंकुशता है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपको जनता ने चुना है तो आप अपने जनता के बीच में खड़े होकर इन समस्याओं का समाधान करवाएं। तो सर एक समस्या और जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है आज की डेट में, कि बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? मेरा प्रयास है मेरे शिक्षित बेरोजगार भाइयों के प्रति जी, मैं बंडा विधानसभा में बेहतर रोजगार के विकल्प तलाशने के प्रयास में आप सबके साथ रहूंगा। बंडा विधानसभा से जुड़े हुए सायगढ़ क्षेत्र में, वो पूरा मेरा बंडा विधानसभा क्षेत्र आता है। जैसे कई प्रकार के समिट कराए जाएंगे, उद्योग धंधों की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, सारे प्रयास ऐसे होंगे कि हमारे शिक्षित बेरोजगार भाइयों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और उनका पलायन ना हो। जी सर, लेकिन आपने अपने जो ये इंट्रोडक्शन का आपने एक पेज दिखाया था, मैं उसमें ये भी लिखा है कि फैक्ट्री के द्वारा उड़ने वाले प्रदूषण से को भी आप अभी वर्तमान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी जो वर्तमान में सौरई फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकल रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण, आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी 10 साल की समय में, 5-10 साल में त्वचा रोग बनने लगेंगे। जल प्रदूषित हो गया, जमीन प्रदूषित हो गई। तो मेरे प्रयास ये भी रहेंगे कि सौरई फैक्ट्री के अंतर्गत निकलने वाले सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने की, रोकथाम करने के भरपूर प्रयास करूंगा। अगर ऐसा संभव नहीं हो सका तो मैं पूरी बंडा विधानसभा की जनता जनार्दन के साथ उस फैक्ट्री को बंद करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मुझे सर, अगर बंडा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं जी, तो आपका सबसे पहले किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे, जो सबसे पहला कार्य करवाएंगे विकास के लिए? विकास के लिए सबसे पहले बंडा विधानसभा में सबसे बड़ी बेरोजगारी की स्थिति है जी, सबसे बड़ी बेरोजगारी की। तो प्रयास प्रथम साल में यही रहेंगे कि बंडा विधानसभा को विकसित, समृद्ध और खूबसूरत बंडा विधानसभा की सबसे पहले प्रयास है जी। उसमें उद्योग धंधे लाने के प्रयास रहेंगे। कई प्रकार के ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनमें हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ऐसे रोजगारों के प्रयास करेंगे।
ऐसी कई तकनीकी हैं जो स्थानीय तौर पर अगर हम उनको उजागर करें तो उनसे भी रोजगार मिलता है। तो ऐसे रोजगारों के साधनों की मैं पर्याप्त कोशिश करूंगा कि बंडा विधानसभा के शिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र बंडा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने बंडा विधानसभा के सम्माननीय और आदरणीय जनता जनार्दन को सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बंडा विधानसभा के जनता जनार्दन से यही कहता हूं कि आप एक सरल सहज विधायक ना चुने, एक ऐसा विधायक चुने जो सक्रिय हो, जो ईमानदारी से आपको उन सारी योजनाओं का लाभ आप बंडा विधानसभा की जनता तक पहुंचाए जिन योजनाओं का लाभ अभी तक ईमानदारी से, सरलता से, सहजता से आप तक नहीं पहुंचा। अभी हमने कई बार देखा कि विधायक सरल है, सहज है, सरल सहजता से विकास नहीं होता। आप ऐसा विधायक चुने जो वास्तव में बंडा विधानसभा की जनता का, बंडा विधानसभा क्षेत्र का विकास करे और बंडा विधानसभा की जनता को वो सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए जो उसकी अभी तक वो अधिकारी हैं और उनसे आज तक वंचित रहे हैं। धन्यवाद सर। जी।